हेलो, गुड इवनिंग हाँ, अभिषेक। गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, गुड बढ़िया। इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया। चलो अच्छी सही, रहे कैसे सर, गई अच्छी दिवाली रहे। आपकी? अच्छी थी। चलो ठीक। अ, तो लास्ट क्लास में याद है हमने क्या किया था? लास्ट का हाँ सर, थोड़ा ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कैसे बिजनेस सेटअप होता है, ये सब था आई थिंक। मैंने आई थिंक डोमेन होस्टिंग के बारे में अच्छा, बताया था अच्छा, लास्ट अच्छा। क्लास में। जी। ठीक है। हाँ, डोमेन होस्टिंग बेसिकली यूजफुल होती है फॉर द वेबसाइट क्रिएशन। ठीक सर। जी। ठीक, तो अब से हम बेसिकली वर्डप्रेस जी। स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने जी। प्लेटफॉर्म्स ही बताए थे लास्ट क्लास में, कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं यहाँ पर आपको ना चैट सेक्शन में उनकी लिस्ट फिर से एक बार भेज देता हूँ। ठीक सर। मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट भेज दी है चैट सेक्शन में। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो, और उसके साथ साथ अब आज हम वर्डप्रेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वर्डप्रेस ठीक के सर। बारे में भी बताऊंगा। जहाँ पर थीम्स यूज़ होती हैं, और थीम्स में हम कुछ प्रीमियम थीम्स यूज़ करते हैं और फ्री थीम्स भी यूज़ करते हैं। तो उसमें फ्री थीम्स के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बट जब हम प्रीमियम थीम्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें जी। प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली। तो सबसे पहले अगर जैसे कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट एक अपनी बना लेना, जहाँ से आप होस्टिंग खरीदो, डोमेन खरीदो, ताकि आप साथ के साथ जी। उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिकली बता दिया, पूरी लिस्ट में दिया है। जो सबसे चीपर प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वो होस्टिंगर है। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, नेमचिप हो गया, ऐसे बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो एक बार आप कंपेयर कर लेना, प्राइसिंग जहाँ से आपको अच्छा लगे ठीक सर। वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन लेट्स कम टू द पार्ट। अभिषेक देखो, अभी ये क्या है, एकदम फ्रेश वेबसाइट है जिसमें ना हमने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करी है। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये एक जनरल बिल्कुल एकदम फ्रेश वेबसाइट है, इस पर अभी हमने ठीक कुछ सर। नहीं करा है। ठीक है, ये एक डमी जी। वेबसाइट मैंने बना रखी है। तो अब इस डमी वेबसाइट पर मेनली हमें क्या करना है, इसको समझना है प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म्स में जो हम समझ रहे हैं वो है हमारा वर्डप्रेस। ठीक सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको वर्डप्रेस का भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखो, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास देखो तरीके क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है या तो हम कोड करके बनाएं, जो नॉर्मल हमारा जी। ट्रेडिशनल तरीका होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे HTML हो गया, है ना। उसके अलावा आपकी CSS हो गई, फिर जावास्क्रिप्ट हुई, देन आपकी PHP हुई, पाइथन जी। हुई, लारावेल हुई, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये सब चीज़ें जब आप सीखने जाओगे तो ये अपने आप में ही एक पूरा जी। करियर है। ठीक है, अपने आप में ही एक पूरा प्रोफेशनल करियर है, जिसको सीखने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और टाइम चाहिए, और फिर आपका करियर सिर्फ इसी में बनेगा। बट जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे लेवल पे करते हैं तो ये हमें मिलते हैं जी। हमारी टीम में, जिनको डायरेक्शंस देते हैं कि भाई हमें वेबसाइट में ये सारी चीज़ें चाहिए और उसमें आपको जी। ये चीज़ें चेंज करनी है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे कोड के थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। सेकंड, जो अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज़ करते हैं। जैसे सपोज आप, क्योंकि आप अगर आप मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो, तो मार्केटिंग कैंपेन रन करने के लिए आपको वेबसाइट की या लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। और वेबसाइट या लैंडिंग पेज के लिए अब आप डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि अगर उसने 5 दिन बोले तो 5 दिन आप वेट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को इमीडिएट कैंपेन लॉन्च करनी होती है, और इमीडिएट कैंपेन के लिए यू शुड हैव द स्किल कि जहाँ पर आप विद इन अ डे एक वेबसाइट भी बना दो। तो वहाँ पर हम जो अपने प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं CMS, जो हमारे होते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो हमारे लिए कंटेंट भी मैनेज करते हैं, साथ के साथ वहाँ पर हमें वेबसाइट बनाने का भी एक फ्री जी। रिसोर्स मिलता है। तो ऐसा ही एक CMS है हमारा जी सर। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म पर हम एक वेबसाइट, मतलब एक फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। और इसमें हमें कुछ टूल्स मिलते हैं, जिनको आप पेज बिल्डर टूल्स बोल सकते हो। जी सर। ठीक है, पेज बिल्डर टूल्स होते हैं डेट कैन हेल्प अस टू क्रिएट आर वेबसाइट इन अ कस्टमाइज मैनर। और यहाँ पर हमें कोई कोडिंग या फिर जी। प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती। ठीक है, यहाँ पर हमारी कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं होती। यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप ड्रैग करो और उसको ड्रॉप कर दो, आपका लैंडिंग ठीक। पेज बन जाएगा। ठीक, ऑल्दो जो इसमें बैकएंड में काम हो रहा था वो सारा कोड्स में ही काम हो रहा होता है, बट एट द एंड हम काम करते हैं फ्रंट एंड पर, जहाँ पर हमें इसकी जी। जरूरत नहीं पड़ती।
तो ऐसे ही टूल्स को हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस सिर्फ एक सीएमएस है जहाँ पर हमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अंदर हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, जैसे हम थीम्स यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम प्लगइन्स जी यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम पेज बिल्डर जो टूल्स हैं जी वो यूज़ करेंगे। जी ठीक है? तो धीरे-धीरे ये मैं बताता चला जाऊँगा आपको। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है? अब ये क्या है, ये अब वेबसाइट पे 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कि जो आप फ्रंट एंड पे देख रहे हो, जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ पर, जो यूज़र को दिखती है। जब भी कोई यूज़र हमारी डोमेन एंटर करता है तो उसको दिखती है, वो हमारा फ्रंट एंड होता है। ठीक है? उसमें आप कुछ नहीं कर सकते वेबसाइट पर, बस आप देख सकते हो। जो एक्शन मैंने बैकएंड से डिसाइड किए हुए हैं, आप सिर्फ वो एक्शन ले सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एक होता है आपका बैकएंड। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर ऊपर क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये होगा हमारा बैकएंड। बैकएंड मतलब कि जहाँ से मैं अपनी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा, अपनी वेबसाइट पर काम करूँगा, वेबसाइट में न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा, न्यू ऑप्शन ऐड करूँगा, न्यू कंटेंट ऐड करूँगा, न्यू इमेजेस, वीडियोज़ जो मैं चाहूँ जी वो मैं सर। ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? अब ये अपना बैकएंड है और बैकएंड पे आप देख रहे होगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ये वर्डप्रेस जी के कुछ ऑप्शंस हैं, जिनमें से सारे ऑप्शंस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कुछ ऑप्शंस होंगे जो हम यूज़ करेंगे, कुछ ऑप्शंस होंगे जो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, जिनका यूज़ नहीं होता है, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो। ठीक, अभी हम हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड मतलब कि हमारा बैकएंड का डैशबोर्ड है, जहाँ पर हमें जो ऑप्शंस हैं हमारी वेबसाइट ठीक के सर। वो दिखेंगे। देन यहाँ पर जेटपैक ये अगेन एक ऑप्शन है, प्लगइन है, इसका हमें अभी यूज़ नहीं है, बट आगे जब हम यूज़ करेंगे इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे पोस्ट का ऑप्शन है। आपने ब्लॉग्स हाँ सर, वगैरह पढ़ते पढ़ते हैं हो सर। आप? हम्म, ब्लॉग्स पढ़ते हो ना? ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट पर जैसे वर्डप्रेस पर जब आप ब्लॉग्स लिखोगे, तो वो ब्लॉग्स वाला पार्ट आता है आपका जी पोस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है? जहाँ पर ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, किस कैटेगरी में आप पोस्ट लिख रहे हो एंड देन जी उनके क्या टैग्स दे रहे हो। जैसे आप नॉर्मल एमएस वर्ड पे काम करते हो ना, वैसे ही यहाँ पर आपका ब्लॉग वाला वो पूरा इंटरफेस होता है वर्डप्रेस का, जहाँ पे आप ब्लॉग लिखोगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जब हम एसईओ पढ़ेंगे इसके बाद, तो एसईओ में मैं आपको पूरा पोस्ट के बारे में बताऊँगा, कंटेंट रिसर्च कैसे करनी है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये पूरा ब्लॉग पोस्ट का अपना इंटरफेस होता है, जहाँ पर आप सिंपल टाइटल लिखते हो। ठीक सर। ठीक है? टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। देन नीचे आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हो और ब्लॉग स्टार्ट करने के साथ साथ यहाँ पर आपको इमेज ऐड करनी है, पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग डालनी है, कोई गैलरी बनानी है या वीडियो ऐड करनी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक सर। ठीक है? तो ये पूरा आपका पोस्ट वाला ऑप्शन होता है, जहाँ पर हम पोस्ट लिखते हैं। अब आते हैं बैक। अब आपको बैक आना है, तो बैक आने के लिए यहाँ पर अगेन डब्ल्यू आइकन पर प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही आप फिर से बैक आ जाते हो अपने डैशबोर्ड पर। ठीक सर। ठीक, चलो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया मतलब आगे जाके आप अपनी वेबसाइट पर जितनी इमेजेस या वीडियोस अपलोड करोगे वो सारा आपको मीडिया सेक्शन में मिलेगा, मीडिया की लाइब्रेरी फाइल में। देन यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है, कुछ नए पेजेस बनाने हैं, तो ये सारे ऑप्शन हम देखेंगे। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें जब भी हमने वेबसाइट बनाई है तो अभी एक रॉ फॉर्म में है, और वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है उस वेबसाइट के लेआउट को चेंज करना, उस वेबसाइट की अपीयरेंस को चेंज करना। तो वर्डप्रेस में जैसे अब सपोज आपने अपना एक न्यू फ़ोन परचेज किया, तो न्यू फ़ोन जो आता है वो एक बहुत बेसिक जो डिफ़ॉल्ट होती है कंपनी की थीम उसमें आता है। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके कंपनी की थीम्स को कस्टमाइज़ करते हो अपने कलर के हिसाब से, अपने जो ऑप्शंस हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो बैकग्राउंड इमेज आपको चाहिए, वो आप चेंज करते हो। सेम आपकी वेबसाइट में होता है कि ये जो आया बाय डिफ़ॉल्ट आया, अब हमें इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है, तो हमें यहाँ पर थीम जी चूज़ करनी है। तो थीम मिलेगी यहाँ पर अपीयरेंस सेक्शन में, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है थीम्स का। ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारी फ्री थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे अभी यहाँ पर ये वाली जी थीम एक्टिव है, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 4 थीम आती हैं, 2024, सिनेट्रा, 2023 एंड 2022। ये सारी बहुत बेसिक थीम्स हैं। अगर आप इनको देखोगे बहुत बेसिक थीम है, इनमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। वी वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट। आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीख रहे हो तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल थीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशनल थीम्स बेसिकली क्या होती हैं, 2 टाइप की होती है, जैसे मैंने एक तो फ्री वाली है, जैसे अभी ये फ्री थीम है, और एक होती है पेड थीम। पर पहले मैं आपको फ्री थीम के बारे में बता देता हूँ। हम आते हैं ऐड न्यू थीम पर। वर्डप्रेस में यहाँ पर आपको जितनी थीम्स मिलेंगी सारी फ्री थीम्स मिलेंगी। ठीक है? अब यहाँ पर आपको सर्च करना है
कि आपको किस टाइप की थीम चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। लेट्स सपोज आपको न्यूज़ थीम चाहिए, आपने न्यूज़ सर्च करा तो फिल्टर होके यहाँ पर आपके पास सारी न्यूज़ से रिलेटेड थीम्स आ जाएंगी। देख रहे हो यहाँ पर सारी न्यूज़ से रिलेटेड थीम्स आ जाएंगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो आपको शो हो रहा है ये प्रीव्यू है। ऐसे नहीं कि आप थीम इंस्टॉल करोगे तो एज इट इज़ बन जाएगी। मोस्टली थीम्स यहाँ पर क्या होती है, बहुत बेसिक थीम होती है फ्री वाले सेक्शन में, जहाँ पर जब आप उनको सेम लेआउट सेम फंक्शनलिटी जब आप चाहते हो तो उसमें ऑप्शन आता है अपडेट मतलब अपग्रेड करने का, कि आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च हमें करनी पड़ती है कि कौन सी थीम हमारे लिए बेस्ट है, किस थीम को लेकर हम काम कर सकते हैं। बट अगेन फ्री है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर टाइम देना होगा, बट यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं जो थीम आपको बता रहा हूँ, जो थीम आपके लिए एज अ स्टार्टिंग सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना और बहुत सारी प्रीमियम टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी, तो वो थीम है आपके लिए एस्ट्रा। एस्ट्रा ये इस टाइप से ASTRA एस्ट्रा थीम। इस थीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बहुत सारी प्रीमियम टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना, आपको बना बनाया मिलेगा, बस अपने कंटेंट को चेंज करना है। कैसे करना है, क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ पूरा। तो हमें सबसे पहले अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आना है, एंड यहाँ पर थीम्स में आके ऐड न्यू थीम, देन उसमें एस्ट्रा टाइप करना है। एक्टिवेट किया, डन, हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल हो गई। जैसी थीम इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद ही एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ ये टेम्पलेट्स हैं जो प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आपको दिख रही हैं, और इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसी दिख रही हैं वैसी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और दूसरी थीम इंस्टॉल करते तो वहाँ पर जैसी वो दिख रही थी वैसी नहीं आती। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका प्रीमियम वर्जन पे हमें जाना पड़ता, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में बिल्कुल कम टाइम में हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो अभी देखो मैंने थीम इंस्टॉल करी हार्डली 1 या 2 मिनट में। अब मैं सेकंड ऑप्शन आपको मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स में इस पूरी वेबसाइट का लेआउट में चेंज करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप है आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप नोट भी करते रहना, ऑल्दो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, बट आप बस इसे ध्यान से समझना। हमने पहली थीम यूज करी एस्ट्रा, सेकंड ऑप्शन यहीं पर आ जाएगा इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट। इस पर क्लिक करा, ये एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। लेट सपोज कि मेरा एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट का लेट सपोज कि कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है। ठीक है, या फिर उसका कोई रेस्टोरेंट है, लेट सपोज उसका कोई कैफे है, वो एक नया कैफे स्टार्ट करना चाहता है, और नया कैफे स्टार्ट करने के लिए नाउ ही वांट्स कि कोई उनकी वेबसाइट बना दे। अब आपके पास आया वो क्लाइंट, आप अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो और क्लाइंट का भी ज़्यादा बजट नहीं है, क्लाइंट ने बोला ठीक है मैं आपको 10,000 रुपीज़ पे करूँगा, आप मेरी वेबसाइट बना दो। ठीक है, अब आप आए हो, आपको पता है कि यहाँ पर कैसे उसकी वेबसाइट बनानी है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है और वो भी कम कॉस्टिंग में बनानी है। तो उसके लिए आपने क्या करा, डोमेन होस्टिंग वो देगा, क्योंकि वो उनकी क्लाइंट की साइड से होती है डोमेन होस्टिंग, आपका काम है बनाने का, तो उसके आपने 10,000 चार्ज करे। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री वर्डप्रेस हमने ली जो उसने डोमेन होस्टिंग जी की, फ्री थीम हमने इंस्टॉल करी, उस फ्री थीम के साथ हमने स्टार्टर टेम्पलेट भी इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही आप ये थीम और स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पर अपीयरेंस में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का। अब आपको आना है स्टार्टर टेम्पलेट्स में। ठीक है, अब स्टार्टर टेम्पलेट्स में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया सेलेक्ट पेज बिल्डर। जो मैंने बताया था ना कि हम पेज बिल्डर यूज करेंगे, जो एक टूल होगा दैट कैन हेल्प अस टू क्रिएट अ पेजेस, द कस्टमाइज पेजेस फॉर आवर वेबसाइट। तो पेज बिल्डर में अलग अलग पेज बिल्डर्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो एक है आपके पास WP बेकरी पेज बिल्डर। ठीक है, ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग टूल्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। एक अपना वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है, एक है बहुत वाइडली यूज, जो बहुत वाइडली पूरा ग्लोबली यूज होता है, एलिमेंटर, और सबसे बेस्ट पेज बिल्डर है ये। और इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, तो वो ऐसे पेज बिल्डर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि हम जो इसमें पेज बिल्डर यूज करेंगे वो पेज बिल्डर हम यूज करेंगे एलिमेंटर। देखो यहाँ पर ऑप्शन है ब्लॉक एडिटर जो वर्डप्रेस का है, एक एलिमेंटर, एक बीवर बिल्डर। ठीक है, तो हम जो ऑप्शन जी यूज करेंगे एलिमेंटर यूज करेंगे। एलिमेंटर पे क्लिक करा, अब एलिमेंटर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी, आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्पलेट्स आ गई। जी आ गई सर। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, देखो जिनके ऊपर ये येलो कलर में प्रीमियम लिखा है वो पेड
टेम्पलेट्स हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का बजट ठीक है सर। 10,000 रुपीज़ है, तो प्रीमियम पे हम जा ही नहीं सकते, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। हमें ऐसी टेम्पलेट्स देखनी है जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो दे आर फ्री एंड दे आर मतलब कंप्लीटली रेडी टू यूज़। तो अब यहाँ पर क्लाइंट को चाहिए कैफ़े, मतलब उसका एक कैफ़े है, कैफ़े से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए। हम क्या करेंगे, ऊपर टाइप कर लेंगे, या तो आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो, ये यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में देखो एक कैटेगरी है रेस्टोरेंट की, मैंने क्लिक करा रेस्टोरेंट, और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग की कुछ थीम जो प्रीमियम है, ये वाली फ्री है, एक ये वाली हम देखेंगे अभी दिल्ली रेस्टोरेंट की, देन एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट, ये भी हमारी फ्री है, फ्रेस्को ये वाली भी हमारी फ्री है इटालियन रेस्टोरेंट की, देन कॉफ़ी हाउस हमारी फ्री है, देन ये भी हमारी फ्री है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने थीम इंस्टॉल करी, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे आ गए, अब आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। ये देखो क्लिक करोगे तो इसका पूरा प्रीव्यू भी देख सकते हो कि ये कैसे पूरी फुल स्क्रीन पे दिखेगी। तो मैं इसको एरो को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखो ये कुछ फुल स्क्रीन पर ना कुछ इस टाइप से दिखेगी। इसका पूरा लेआउट देखो, आपको पसंद आता है तो देख लो क्या क्या ऑप्शन हैं। देखो सबसे पहले हेडर सेक्शन है, वो अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड इमेज हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर इमेज आपका ये है जिगजैग मैनर में, देन यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी, देन मेन्यू ऑप्शन है यहाँ पर, साथ के साथ यहाँ पर आपके कुछ ये इमेजेस भी हैं जो हम इमेज डालेंगे, टीम मेंबर्स की पिक है, एंड देन टेस्टिमोनियल्स है, रिजर्वेशन के लिए एक अपील है, देन फाइनली फुटर सेक्शन, मतलब जो एक कंप्लीट वेबसाइट में चाहिए होता है एज इट इज़ पूरा है यहाँ पर। तो ये तो पहली थीम है जो हम चेक कर रहे हैं, तो इसको हम फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो अभी हम देख रहे हैं स्टार्टर टेम्पलेट, आप चाहो तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो गूगल पर आओ, गूगल पर सर्च करो स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट्स अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करो, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ऊपर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना, ठीक है, वही सारी टेम्पलेट्स यहाँ पर आ जाएंगी आपके लिए। आपको यहाँ पर सर्च करना है रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर कर रहे थे वही आपको यहाँ पर करना है। ये सारी थीम्स आ गई यहाँ पर, और जो प्रीमियम है उन्हें छोड़ दो, जो जो फ्री हैं उनको लेंगे हम। ये देखो एक यहाँ पर आ गई, इस पर आपको क्या करना है, एक कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। सबको आप न्यू टैब में ओपन कर लो, ठीक है। लेट सपोज मैंने 4 न्यू टैब में ओपन कर ली, ये न्यू टैब में ओपन हुई मेरी ये वाली, एक ही वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये पूरी जैसी दिख रही है ना, एज इट इज मैं इसको इम्पोर्ट करूंगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, बस इसमें बाद में मुझे क्या करना है, कंटेंट चेंज करना है, जो कंटेंट क्लाइंट देता है। एक ये हुई, सेकंड जो अभी हम देख रहे थे एक ये वाली हुई जो अभी हमने देखी, थर्ड जो हम देख रहे थे एक ये वाली है जो एक न्यू टेम्पलेट है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, एंड फोर्थ क्या करना है, फोर्थ है हमारे पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड ये वाली, अ कप ऑफ इंस्पिरेशन टू मेक योर डे। अब गाइस यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो आपके पास आई 4 थीम्स, मतलब 4 टेम्पलेट्स आपके पास आई। आपको इन टेम्पलेट्स की जो यूआरएल है, मतलब जो टॉप पर होती है यूआरएल, वो आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कैसे कॉपी करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकना, मैं इसको ना स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूँ इंटायर स्क्रीन, ताकि आप इसको देख सको, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो ऊपर यूआरएल दिख रही है ना इसकी, ये यूआरएल आपको कॉपी कर लेनी है, कॉपी करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है चारों टेम्पलेट्स की। ये जो चारों टेम्पलेट्स हमने देखी हैं, इन चारों टेम्पलेट्स की यूआरएल कॉपी करके उसको भेज दो। क्लाइंट से पूछ लो कि भाई आपको कौन सी टेम्पलेट पसंद आ रही है, कि आपके बजट में ये मेरे पास बेस्ट टेम्पलेट्स हैं, या फिर ये बेस्ट वेबसाइट के डिज़ाइन है जो मैं एज इट इज़ आपके लिए बना सकता हूँ, आप एक डिज़ाइन फाइनल कर लो। या फिर इसमें अगर आपको लगता है और भी कोई है जो आपसे मिस हो गई है तो वो भी आप उसको भेज दो। जैसे देखो अब ये वाली हमने नहीं देखी, बीबीक्यू वाली, एक ये फ्रेस्को वाली नहीं देखी, तो ये देखो यहाँ पर ये टेम्पलेट्स भी ओपन हो जाएंगी, ठीक। तो क्लाइंट को ये 6 टेम्पलेट्स आप भेज दो कि भाई ये बेस्ट वेबसाइट डिजाइन है मेरे पास, आप बताओ आप इसमें से कौन सी फाइनल करते हो। लेट सपोज क्लाइंट ने ये वाली जो ये फ्रेस्को वाली टेम्पलेट है ये फाइनल कर दी कि हाँ मुझे ना ये वाली पसंद आ रही है, आप एक काम करो ऐसी बना दो मेरे लिए वेबसाइट, ठीक। अब क्लाइंट ने पसंद कर ली, हम हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स पर, क्लाइंट को पसंद आई ये वाली टेम्पलेट फ्रेस्को वाली,
ठीक है, आपने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू ओपन होगा, जो ये पूरा प्रीव्यू है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप स्टार्टर टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पर हो, आपने टेम्पलेट पर क्लिक करा, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आएगा स्किप एंड कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करो। ये आपसे पूछेगा आपके डिफॉल्ट कलर्स कि कलर कॉम्बिनेशन क्या है। वो कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन मतलब डिफाइन होगा क्लाइंट के लोगो से। क्लाइंट के लोगो, अगर क्लाइंट के लोगो में ब्लैक एंड ऑरेंज है तो ठीक है, क्लाइंट के लोगो में कोई दूसरा कलर है तो आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। अगर अभी नहीं तो बाद में भी ये कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, आपने बस यहाँ पर इतना करा। इतना करने के बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज को चेंज करना है वो अभी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे आगे जाके भी कर सकते हो। इसके बाद क्लिक करना है कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी या फिर क्लाइंट की। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ test@gmail.com। देन आई एम, आप बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट कुछ भी डाल सकते हो। बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, माई कंपनी। इतना करने के बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट कर दो बस। हार्डली 1 मिनट में ये जो पूरी टेम्पलेट है ये आपकी वेबसाइट पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो किस जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, पूरी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हम लोग भी जब फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आते हैं ऐसे ही काम करते हैं। बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है इसमें, क्योंकि एक तो ये प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं, क्लाइंट्स को दिखाते हैं, क्लाइंट्स को पसंद आ जाती हैं बहुत जल्दी, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा बचता है। तो अभी आप देखो कि मैं आपको पढ़ाने के लिए अभी स्लो बता रहा हूँ, तो उसमें भी हार्डली 15-20 मिनट में इतना काम हो गया है। ठीक है, तो अब आप देखना कि जब ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो गई है, इंपोर्ट होने के बाद अब इसमें कस्टमाइजेशन और कितना आसान है, कितना इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ 31 सेकंड लगे, टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन व्यू योर वेबसाइट। ये देखो हमारी वेबसाइट, जैसी हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करी एज इट इज पूरी टेम्पलेट हमारी इंपोर्ट हो गई। देख रहे हो, तो ये एक सबसे बेस्ट थीम, उसके साथ बेस्ट टेम्पलेट्स, जैसी आपको चाहिए एज इट इज पूरी आपको बन के मिल जाएगी। क्लाइंट की थीम का जो वर्डप्रेस आपको एक बिल्कुल रॉ वेबसाइट मिली थी, रॉ वेबसाइट आपकी हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरे लुक में चेंज हो चुकी है। अब आपका काम क्या है, बस कंटेंट चेंज करना है। क्लाइंट ने आपको कंटेंट दिया, आपने क्लाइंट से बोला ठीक है, मैं, किसी ने क्लाइंट से पूछा, किसी ने बोला कि ठीक है हम आपको 20,000 लेंगे और आपको 10 दिन में डिलीवर करेंगे। आपने क्लाइंट को बोला कि ठीक है मैं 10,000 रुपये लूँगा और आपको 5 दिन में डिलीवर करूँगा। जबकि आपने अभी आधे घंटे में सिर्फ क्या करा, कुछ नहीं करा, उस पर एक थीम इंस्टॉल करी, उस पर टेम्पलेट इंपोर्ट कर ली, क्लाइंट की वेबसाइट का पूरा लेआउट चेंज हो गया जैसा क्लाइंट ने पसंद करा था। अब बस आपको छोटा छोटा काम करना है, लोगो चेंज करना है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है ये चेंज करना है, बाकी जो कंटेंट है इमेजेस है वो चेंज करना है, जो क्लाइंट आपको कंटेंट देगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने वेबसाइट का लेआउट चेंज कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट पर थोड़ा आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं हम इसको आगे कैसे काम करेंगे। देखो गाइस, जब हम वर्डप्रेस पर ये जो हम एलिमेंटर को यूज करेंगे, ठीक है, एलिमेंटर यूज करने के लिए हम जो एलिमेंटर के थ्रू कस्टमाइजेशन करेंगे, ये कस्टमाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, एक बार यहाँ पर समझ लो। वेबसाइट के 3 पार्ट है। एक पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, जो टॉप पार्ट होता है, ये आपका बॉडी पार्ट होता है, ये आपका फुटर पार्ट होता है। ठीक है, ये जो वेबसाइट का बॉडी पार्ट है पूरा, जिसमें आपका यहाँ पर हेडर सेक्शन है, ठीक है, और ये जो बीच वाला कंटेंट है, ये सारा पार्ट मिला के इसको हम एडिट करेंगे। ये जो पूरा आपका एडिट होगा वो होगा आपका एलिमेंटर से। ठीक है, जो भी हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करी है ये पूरा बीच का पार्ट होगा एलिमेंटर से एडिट। और जो यहाँ पर लोगो था आपका, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन्यू ऑप्शंस थे, देन यहाँ पर एक लोगो था, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ मेन्यू ऑप्शन, तो ये सारा फुटर पार्ट होगा। हेडर मतलब ये जो टॉप वाला पार्ट और ये जो फुटर वाला पार्ट, ये एडिट होगा आपका कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में, जो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको इस समझाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो इतना पार्ट है
बॉडी वाला पार्ट वेबसाइट का, इसको हम पहले एडिट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक मेजर पार्ट है वेबसाइट का। बाकी पार्ट जो है वो 15% है, ये वाला पार्ट आपका 85% है। तो पहले 85% वाला काम जो है उसको पूरा कर लेते हैं, बचा हुआ छोटा मोटा काम वो हमारा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमारी वेबसाइट बनी है, ये जो लोगो वाला पार्ट है, ऊपर मेन्यू वाला ऑप्शन आ रहा है, एंड देन जब सबसे नीचे आप जाओगे ये वाला पार्ट हमारा एडिट होगा कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन से। और ये जो बीच वाला पार्ट है, जैसे ये इमेज है, उसके ऊपर टेक्स्ट है, ये सारा पार्ट हमारा एडिट होगा एलिमेंटर से। एलिमेंटर क्या है? एक पेज बिल्डर प्लगइन है जो हमें हेल्प करेगी हमारी वेबसाइट को कस्टमाइज करने में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एलिमेंटर पे कैसे आना है। तो गाइस देखो, अगर आप लॉगिन हो और आपकी वेबसाइट में, तो आपको लॉगिन हो तो ऊपर आपके पास ना ऊपर ये एक इस टाइप से स्ट्रिप आएगी, ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा एडिट विथ एलिमेंटर। आपको कुछ नहीं करना, जिस पेज को आपको एडिट करना है, जैसे सपोज अभी हम होम पर हैं, आपको इस पेज को एडिट करना है, तो होम वाले पेज पर आओ, इस पर क्लिक करो एडिट विथ एलिमेंटर पर। ठीक है, नीचे दो ऑप्शन आएंगे, आपको उन पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ जो ऊपर मेन्यू ऑप्शन आ रहा है, जो आपके पास ऑप्शन है एडिट विथ एलिमेंटर, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ठीक, तो हम आते हैं एक बार, लेट सपोज मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। लेट्स डू इट, एंड मैं एक बार फिर से डैशबोर्ड पे आता हूँ और डैशबोर्ड से आके फिर से एक बार फ्रंट पेज पे आता हूँ, देन वहां से कैसे इस पे काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कहीं पे कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो एक बार आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं सर, यहाँ तक तो ठीक है। चलो ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके में आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल स्टेप में बताऊंगा, जिससे ना आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये है हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर आने के साथ जब हम देखो, हमें अगर बैकएंड पे जाना है, तो जब जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आप बैकएंड पर आ जाओगे। आपको फ्रंट एंड पे जाना है तो ऊपर होम आइकन है, इस पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आप फ्रंट एंड पर आ जाओगे। ठीक है, इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मुझे इस पेज को, लेट सपोज होम पेज को एडिट करना है, एडिट विथ एलिमेंटर पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब हमारे सामने जो एक नया इंटरफेस ओपन होगा वो एलिमेंटर का इंटरफेस होगा। एलिमेंटर जो एक पेज बिल्डर प्लगइन है, एक टूल है बस। ठीक है, और इससे बहुत अच्छी खासी वेबसाइट्स, बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट्स भी आप बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको इस टूल के ऊपर मास्टरी हो गई तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ। अब पहले थोड़ा सा एलिमेंटर का डैशबोर्ड समझ लो, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, फिर कैसे कैसे ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गाइस देखो, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, थोड़ा सा एलिमेंटर का आप सिस्टम समझ लो। देखो, इस एलिमेंटर में ना होती हैं आपकी तीन चीजें, एक होता है आपका सेक्शन, एक होता है आपका कॉलम, और एक होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, तो सेक्शन जो होता है, ये सेक्शन आपका रिप्रेजेंट होता है 6 डॉट से, लाइक दिस। ये 6 डॉट्स आपका रिप्रेजेंट करेंगे सेक्शन को। सेक्शन एक बड़ा पार्ट होता है, जैसे एक हेडर सेक्शन है, जैसे अभी आप हेडर सेक्शन देख रहे हो ना, जिसमें इसमें पूरी एक इमेज है बैकग्राउंड में, और उस इमेज के ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेस्को करके। ठीक है, ये पूरा सेक्शन है। कॉलम रिप्रेजेंट होता है आपका विंडो टाइप ऑप्शन से, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, इस टाइप से आपका कॉलम रिप्रेजेंट होता है। एक सेक्शन के अंदर, एक सेक्शन के अंदर आपके मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। लेट सपोज कि आप किसी वेबसाइट पे गए, किसी सर्विस वेबसाइट पर, किसी रियल एस्टेट वेबसाइट पर आप एंटर हुए, ऊपर मेन्यू ऑप्शन मिला आपको, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट है आपका, दिस इज वन कॉलम, एंड ये जो सेकंड पार्ट है दिस इज अनदर कॉलम। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा होता है आपका सेक्शन।
तो मतलब एक सेक्शन, उसके अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हो, और कॉलम के अंदर जो आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो होते हैं आपके एलिमेंट्स, वो आपके पेंसिल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, ये पिंक कलर की कुछ लाइंस आ रही हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर 6 डॉट्स हैं। ये 6 डॉट्स के ऊपर जैसे ही होवर किया, वहाँ पर ऑप्शन आया एडिट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगा तो ऐड सेक्शन, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिलीट सेक्शन। वहीं जैसे ही मैं अंदर होवर करके आया, यहाँ पर देखो ये एक ऑप्शन आया एडिट कॉलम, मतलब जो विंडो सिंबल है। तो एक सेक्शन के अंदर ये कॉलम है, कॉलम के अंदर आप देखो जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो एक पेंसिल सिंबल आया, तो ये एक एलिमेंट है। टेक्स्ट के ऊपर लेकर आया, देखो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एलिमेंट है, फिर ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये कॉलम्स है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हम एक सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेक्शन बड़े लेवल पर, उसके अंदर कॉलम, उसके अंदर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स मतलब कि जो आपकी इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, वीडियोस हैं, आपके ये सारे पार्ट कॉलम्स में आएंगे, मतलब आपके एलिमेंट्स में आएंगे। कॉलम मतलब आपके जो एक तरह से कॉलम्स हुए, मतलब आपको कितने कॉलम्स बनाने हैं, उसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स रखने हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करना है एक पेज को, 3 पार्ट में करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, वो आपके कॉलम्स होंगे। और कितने आपके ऐसे पार्ट बनने हैं पूरी वेबसाइट को हॉरिजॉन्टली, मतलब वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए, वो आपके सेक्शन होंगे। ये देखो, ये जैसे हेडर सेक्शन है, फिर उसके बाद एक और ये सेक्शन आ गया, फिर उसके बाद ये एक सेक्शन आ गया मेन्यू वाला, फिर उसके अंदर ये एक सेक्शन है, फिर आप देखोगे यहाँ पर उसके नीचे एक और सेक्शन है। तो सेक्शन वाइज सेक्शन वेबसाइट डिजाइन होती है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज सेक्शन आपकी पूरी वेबसाइट डिजाइन होगी। जैसे अगर आप देखो कि आप जब भी कोई भी घर बनाते हो, तो घर का भी एक स्टेप बाय स्टेप आपका घर बनता है। सेम आपकी वेबसाइट है कि आपका स्टेप बाय स्टेप एक वेबसाइट बनती है। पहले आप क्या करते हो, वेबसाइट का फेस डिजाइन करते हो। फेस मतलब जो उसका हेडर पार्ट है। फेस क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन होती है, तो ओपन होते ही जो फर्स्ट पार्ट आप वेबसाइट का देखते हो, वो उसका फेस होता है। ठीक है, आपका लेट सपोज आपका डेस्कटॉप इतना है, और इस पार्ट में जितना भी वेबसाइट का पार्ट ओपन होगा, दैट इज द फेस ऑफ द वेबसाइट, और वो फेस एक सेक्शन होता है। फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो वेबसाइट का सेकंड फेस, मतलब जो सेकंड सेक्शन होता है, वो स्क्रॉल होकर आता है। तो ऐसे ही हम सेक्शंस में इस पर काम करते हैं। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। आपने सपोज क्या करा, स्टार्टर टेम्पलेट ली, स्टार्टर टेम्पलेट आपने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो क्लाइंट ने कंटेंट दिया वो आपको चेंज करना है। सबसे पहले क्लाइंट के रेस्टोरेंट का नेम, तो लेट सपोज क्लाइंट के रेस्टोरेंट का नेम है खाओ, ठीक है, या खिलाओ, इस टाइप से, खिलाओ, खिलाओ कैफे, लेट सपोज ये क्लाइंट का रेस्टोरेंट का नेम है। आपने क्या करा, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, जिस ऑप्शन को आपको चेंज करना है क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हो। अब थिंग इसकी, इसका जो साइज है बहुत बड़ा है, आपको चाहिए एक सिंगल, उसमें मतलब एक सिंगल लाइन में चाहिए। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन आएंगे, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट में जो भी आपको कंटेंट लिखना है, उसका साइज कितना रखना है, वो यहाँ पर आएगा। जब इसका कलर चेंज करना है, इसके साइज में चेंज, क्या करना है, आपको आना है स्टाइल सेक्शन में। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया टेक्स्ट कलर का, अभी इसका कलर व्हाइट है, अगर मैं इसके कलर को चेंज करूंगा तो ये देखो इसका कलर यहाँ पे इस टाइप से चेंज होता चला जाएगा। और कोई कलर करना है वो आप कलर कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज आपने रेड कर दिया। अब इसकी टाइपोग्राफी, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फॉन्ट फैमिली पे आओ, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आप कोई दूसरी रख सकते हो। ठीक है, जैसी आप फॉन्ट फैमिली चाहो वैसे आप इसकी फॉन्ट फैमिली कर सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ से आपने फॉन्ट फैमिली कर दी। अब इसका वेट, वेट मतलब बोल्ड रखना है या नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका वेट डिसाइड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस रखना है, लोअर केस रखना है, जैसे अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे, ये लोअर केस रखना है सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक, तो अब आपका लेट सपोज आपको लोअर केस ही रखना था, और ये इस टाइप से आपको एक सिंगल लाइन में रखना है। यहाँ तक आपका क्या हुआ कि आपका जो मेन क्लाइंट का नाम था रेस्टोरेंट का, वो आपका सबसे पहले आ गया। अब यहाँ पर ये नॉर्थ इंडियन दे रहे हैं स्पेशल, तो यहाँ पे आपने इटालियन स्पेशलिस्ट की जगह आपने क्या करा, नॉर्थ इंडियन स्पेशल, नॉर्थ इंडियन स्पेशल गुड फूड। एंड यहाँ पर आपने इनकी टैगलाइन चेंज कर दी, इनकी टैगलाइन है गुड फूड गुड हेल्थ, गुड माइंड। ये आपका जो हेडर सेक्शन है वो रेडी हो चुका है।
ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, अब एक पार्ट बचा आपका बैकग्राउंड इमेज का। लेट सपोज क्लाइंट ने आपको बोला है कि यार मेरी जो रेस्टोरेंट है उसकी बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो अब आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज अगर आपके पास नहीं है, क्लाइंट के पास नहीं है एचडी इमेज, तो मैं आपको कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, वो फ्री प्लेटफॉर्म्स आप नोट कर लेना। एक प्लेटफॉर्म है आपके पास पिक्साबे, मतलब इन प्लेटफॉर्म के लिए आपको किसी को आईडी देने की जरूरत नहीं है, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलेंगी, एचडी क्वालिटी की इमेजेस मिलेंगी। पिक्साबे, एक है आपके पास पेक्सल्स, एक है आपके पास अनस्प्लैश। इन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करो जब भी आपको चाहिए फ्री रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी फ्री इमेजेस। अब मुझे यहाँ पर चाहिए रेस्टोरेंट की इमेजेस। यहाँ पर देख लो आपके पास ये सारी रॉयल्टी फ्री इमेजेस है रेस्टोरेंट की, जिनको आप चाहो एज इट इज यूज कर सकते हो। तो जो इमेज आपको चाहे वो आप यूज कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ यहाँ से कुछ एक अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ जो थोड़ा एक अच्छा फील दे, डार्क वाली, क्योंकि हमारी जो थीम है वो थोड़ी डार्क है। तो यहाँ से कुछ देख लेते हैं, कुछ हमें अगर डार्क मिल जाता है तो। ये देखो ये अच्छा लग रहा है, पर ये वर्टिकल में, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल में। लेट्स सर्च फॉर नॉर्थ इंडियन फूड। नॉर्थ इंडियन फूड, 3 इमेजेस हैं, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज इट। लेट्स चेक दिस वन। लेट्स चेक फॉर इंडियन फूड। कोई एक ऐसी इमेज यूज कर लेते हैं जिनको हम यूज कर सकें, थोड़ा डार्क है उसमें। ऊपर एक इमेज थी, शायद उसको हम यूज कर सकते हैं। लेट्स चूज दिस वन, बिरयानी। ठीक है। अब यहाँ पर गाइस एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इमेज डाउनलोड करो ना, तो मेक श्योर कि ज्यादा बड़ी इमेज डाउनलोड मत करना, 1 MB से ऊपर की इमेज डाउनलोड मत करना। क्यों? उसका रीजन ये है कि जितनी हैवी इमेज आप अपलोड करोगे उतनी स्लो आपकी वेबसाइट लोड होगी। तो ट्राई करो कि जितनी छोटी इमेज आप, मतलब जितने कम साइज की इमेज आप अपलोड कर सकते हो। जब हेडर सेक्शन के लिए आप इमेज डाउनलोड कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो 1080 पिक्सल से ऊपर की हो, जैसे 1280x960 है, ऐसी 1080 से ऊपर पिक्सल की हो, ताकि वो हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग आपकी मैच हो जाए। और ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जेपीजी इमेजेस यूज़ करो। पीएनजी इमेजेस अगर आप यूज़ करोगे तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। डाउनलोड करी, ये फ्री डाउनलोड हो जाएगी आपकी, ये देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज अगर आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड में लगी हुई है, मतलब सेक्शन से ही मुझे चेंज करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 6 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है, इस पे एडिट सेक्शन पे आना है, और जितना भी पार्ट स्टाइलिंग का होगा वो स्टाइलिंग से चेंज करना है। स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ पर ये वाली इमेज आ गई। मुझे क्या करना है, इमेज अपलोड करनी है अपनी। क्लिक करा, यहाँ से देखो मैं अपलोड फाइल्स कर सकता हूँ, सेलेक्ट फाइल्स, एंड यहाँ पर ये वाली चूज करी एंड अपलोड। मतलब बहुत सिंपल है, आप करने जाओगे आप हार्डली 1 या 2 दिन में एक अच्छी खासी वेबसाइट बना के रेडी कर दोगे। ये आ गई, सेलेक्ट करा, ये अपनी जो बैकग्राउंड इमेज है चेंज हो गई। लो, ठीक, फुल स्क्रीन पे देखना है, ये देखो फुल स्क्रीन पर कैसी दिखेगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट?